हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसमें ये सब बातें हैं। इमिशन, टाइप ऑफ इमिशन क्या होते हैं, थर्मल, फील्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक। इसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विथ फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच का ग्राफ एंड एफिशिएंसी। सबसे पहले इमिशन। इमिशन क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड इमिशन। इमिशन क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम आउट्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम मेटल सरफेस कॉल्ड इमिशन। इमिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन कम आउट्स फ्रॉम द metal surface from the body of metal surface called emission। उसको हम क्या कहेंगे, इमिशन। इमिशन, टाइप ऑफ इमिशन। पहली बात इमिशन हमें समझ आ गया कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड इमिशन। टाइप ऑफ इमिशन, थर्मल। हमने मान लीजिए किसी भी मेटल सरफेस को, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हमने इतनी ज्यादा हीट देते गए और एक सिचुएशन आई कि उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए, शुरू हो जाएंगे। तो हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, दैट इज थर्मल। थर्मल का ही मतलब हीट एनर्जी। हीट हमें दे रहे हैं, किसी भी मेटल सरफेस को हम इतनी हीट देते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो थर्मल इमिशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम आउट ड्यू टू हीट एनर्जी। थर्मल इमिशन क्या हो जाएगा, थर्मल इमिशन, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड थर्मल इमिशन। फील्ड क्या हो गया, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ, हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस रखा हुआ है। इसमें क्या करा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते गए, स्ट्रॉन्ग करते गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। ओके, क्या हो जाएगा कि फोर्स, इसमें क्या हो जाएंगे, एक साइड में क्या होंगे, नेगेटिव, एक साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स लगेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ से। पॉजिटिवली चार्ज पे कहाँ लगेगा, इस साइड, और नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा, इस साइड। तो इस वजह से तो फोर्स लगेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा। इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्ट्रॉन्ग कर दी, तो क्या हुआ, इंडक्शन होना शुरू हो गया। इंडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इंडक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, थर्मल फील्ड क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इमिशन क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स comes out due to strong electric field या कोई भी फील्ड, दिस इज कॉल्ड फील्ड। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। एंड देन वी डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कह सकते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी हमारे पास क्या है, मेटल का सरफेस है, हमारे पास क्या है, मेटल का सरफेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन और प्लैंक्स ने मिलकर दिया था। आइंस्टाइन क्या था, गॉड ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या था कि एक हमने क्या लिया, ये हमारे पास क्या लिया, हमने एक मेटल का सरफेस लिया, मेटल बॉडी ली, मेटेलिक। इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है,
इसमें क्या हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमने क्या डाला, फोटोन डाला हमने। तो इस केस में इसमें जो फोटोन डाला, जितनी एनर्जी का फोटोन डाला वो किसी एक इलेक्ट्रॉन ने ले लिया और वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि हमने जो फोटोन डाला, जितनी एनर्जी का फोटोन डाला वो क्या आ जाएगा हमारे पास है, वो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें एक होता है वर्क फंक्शन, हमने ये पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। एक होता है इसमें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मान लिया कि वर्क फंक्शन क्या होता है कि वर्क फंक्शन क्या होगा कि जिस मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, और या जितनी मिनिमम, या तो कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होगा, जितनी मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं या फिर जितनी मिनिमम एनर्जी उनको चाहिए बाहर निकलने के लिए, दैट इज द वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो, और अगले हमने फोटोनिक एनर्जी डाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेगा और बाहर निकल जाएगा। जो बची होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगी। तो इस केस में क्या होगा, जितना अगर फोटोनिक एनर्जी अगर हमारे पास ज्यादा है वर्क फंक्शन थे, तो जो बची हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होती है, एक बार में एक ही फोटोन डलता है, एक बार में हम एक ही फोटोन डालते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन डलता है। अगर हमारे पास वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लीजिए हमारे पास वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोनिक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। इसका मतलब है वर्क फंक्शन कि मिनिमम एनर्जी से जितना इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने ले लिया, बाहर निकल लिया, और जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो वैन क्या हो जाएगा, वैन वी इंसिडेंट फोटोन वैन में हम क्या करेंगे, इंसिडेंट फोटोन क्या करेंगे, डालेंगे ऑन ए मेटेलिक सरफेस या बॉडी। फिर क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट एंड वर्क फंक्शन इज less than photonic energy, incident photonic energy, then the electrons come out called photoelectron, and this phenomena is called photoelectric effect। ये फिनोमेना क्या हो जाएगा हमारे पास है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने वर्क फंक्शन बन लिया। वर्क फंक्शन क्या है कि जिस मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड, दैट मिनिमम एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन बाउंड्स विद मेटल सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाउंड विद मेटल सरफेस, या वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, तो देन राइट डाउन। अब मान लीजिए हमने क्या करा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोनिक एनर्जी डाली, तो वर्क फंक्शन क्या था, वर्क फंक्शन हमारे पास दे दिया कितना, वर्क फंक्शन दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या कहेंगे, फोटोनिक एनर्जी। ये क्या होगी हमारे पास, फोटोनिक एनर्जी, और ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन, और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसको हम कैसे ईपी से डिनोट करते हैं, दैट इज डब्ल्यू एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बनेगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जो इक्वेशन बनेगी दैट इज
इक्वेशन जो होगी ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कि ये तो हमने कितनी फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी डाली फोटोनिक एनर्जी और वर्क फंक्शन कितना था उतनी तो क्या होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और जो बच गई वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में बाहर निकल जाती है। दैट इज द, इसमें जो सीजियम होता है, सीजियम जो होता है उसकी जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, सीजियम का जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिकॉज इसी से क्या किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था बाई आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स के द्वारा। आइंस्टाइन द गॉड ऑफ द फिजिक्स, तो इसके द्वारा क्या दिया गया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन राइट डाउन, अगर मान लीजिए कि वर्क फंक्शन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर फोटोनिक एनर्जी डालते हैं तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो या तो जो फोटोनिक एनर्जी डालते हैं या तो क्या हो वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो या वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाहर निकलेंगे, अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन था, तो उसमें क्या करें 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर लाखों फोटोन भी अगर हम डालेंगे तो उस केस में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों में डालेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में क्या हो जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उस केस में या तो वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी फोटोनिक या फिर उससे ज्यादा। ओके, देन राइट डाउन। और हर मेटल का क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमारे पास क्या आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बाहर निकल जाए। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हल्की सी भी कम कर दें या कम कर देंगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर ज्यादा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल कर देंगे तो वो क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो इसमें क्या होता है अगर हम इसको लिखें ईपी इक्वल टू क्या है हमारे पास डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं ईपी क्या होता है हमारे पास एच न्यू होता है। तो डब्ल्यू क्या हो गया डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास एच न्यू थ्रेशोल्ड। इस ईपी को ही हम क्या लिख सकते हैं वर्क फंक्शन। जो फोटोनिक एनर्जी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं वर्क फंक्शन, क्योंकि जितनी एनर्जी हम डालते हैं वो क्या जाती है वर्क फंक्शन में जाती है। दैट इज द वर्क वी डब्ल्यू वर्क फंक्शन क्या हो गया हमारे पास एच वी थ्रेशोल्ड। तो वी थ्रेशोल्ड क्या होगी हमारे पास वी थ्रेशोल्ड क्या होगी हमारे पास डब्ल्यू बाय में एच। दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू कम आउट द इलेक्ट्रॉन। क्या होगी कि वो फोटोन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो क्या करे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट्स इलेक्ट्रॉन comes out called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसमें क्या हो गया हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी डालेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी फ्रीक्वेंसी। तो दैट्स वाई वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दैट्स वाई ईपी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्योंकि वर्क फंक्शन तो उसी का दिया जाएगा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी बाहर निकलने में, अगर उतनी ही डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ईपी इक्वल टू वर्क फंक्शन है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास अगर हम देखें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास hc बाई लेमडा। तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा। तो इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम
मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो चाहिए होगी कोरस्पोंडिंग टू किसके, कोरस्पोंडिंग टू विच इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, कम आउट। तो इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जितनी ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर थोड़ी सी भी कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ओके, ऐसा ही क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में होता है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ corresponding to electron that comes out from the surface कि मैक्सिमम चाहिए होगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी को क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। ये क्या हो जाएगा, W लिख सकते हैं इसको, तो हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड को हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा, Hc बाय में W, दैट इज द थ्रेशोल्ड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, क्योंकि ईपी क्या है हमारे पास, फोटोनिक एनर्जी है। फोटोनिक एनर्जी की जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है बाहर निकलने में, क्योंकि ये तो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, उतनी ही एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड। तो इसको हम वर्क फंक्शन लिख सकते हैं इक्वल टू Hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या आ गया हमारे पास, Hc बाय W। ओके, देन राइट डाउन। अगली बात क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विद फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। हमने क्या पढ़ा था, Eb इक्वल टू क्या है हमारे पास, W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दैट इज द, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज द Ep। तो Hb नॉट, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, Hb नॉट, ये क्या है हमारे पास, Hb थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ गया हमारे पास, Hb नॉट माइनस Hb थ्रेशोल्ड, दैट इज द इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, y m एंड y इंटरसेप्ट c, ये हमारे पास क्या हो गया, y इंटरसेप्ट c। बिकॉज Ep इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, Hc बाय लैम्डा, और C बाय लैम्डा क्या होता है, न्यू। तो Eb इक्वल टू क्या हो गया, Hb न्यू, और W क्या आता है, Hb थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ गया हमारे पास, Hb नोट माइनस Hb थ्रेशोल्ड, ये क्या हमारे पास, y m और c, y एक्सिस इंटरसेप्ट। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैक्स और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। तो ऐसे क्या बनेगा हमारे पास, ग्राफ बनेगा, दैट इज द थीटा। ये यहाँ क्या होगा, वर्क फंक्शन नेगेटिव, W नेगेटिव, यहाँ क्या होगा हमारे पास, V थ्रेशोल्ड। ओके, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो वो वर्क फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस केस में,
काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर नहीं आएंगे। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें tan थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास h। ओके, देन राइट डाउन। ये हो गया। अब ये करना काइनेटिक एनर्जी मैक्स विद लैम्डा, ईपी इक्वल टू क्या है हमारे पास W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा, दैट इज hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा हमारे पास ऐसे ग्राफ आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बीच लैम्डा के बीच का ग्राफ ऐसे आया। That is the graph. ओके, ये ग्राफ बनता है। यहाँ क्या हमारे पास लैम्डा थ्रेशोल्ड, ओके, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस hc बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, और यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें जो ग्राफ बनता है, अगर k इंटू वाई बाई एक्स है, k इक्वल टू क्या है y बाय k बाय y इक्वल टू क्या है हमारे पास k बाय x। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। अगर माइनस में इसमें कुछ कहा गया है तो उतना ही क्या बन जाता है, डाउनवर्ड बन जाता है ग्राफ। तो उतना ही क्या होता है, नीचे ग्राफ बन जाता है, उतना ही क्या हो जाता है, नीचे ग्राफ बन जाता है। अगर पॉजिटिव में कोई चीज इसमें दी जाती है तो उतना ही ग्राफ क्या होता है, ऊपर फॉरवर्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि अगर इसमें y k बाई एक्स का ग्राफ ऐसे बन रहा है तो इसके नेगेटिव में कुछ है तो इतना ही क्या हो जाता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। दैट इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स विथ लैम्डा